मंडल आयोग आया और सारी चीजें हुई, कांग्रेस ने इसको कई साल रोका और 100 सालों तक कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकी। पहले तो मैं कहूंगा कि वीपी सिंह की जब बात उठती है मंडल कमीशन के बारे में, बीजेपी वीपी सिंह सरकार को समर्थन दे रही थी। जब वीपी सिंह जी ने अगस्त 1999 को मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक घोषणा की, तब बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और मंडल से मुकाबला करने के लिए कमंडल अभियान शुरू किया। तो बीजेपी के इतिहास में अगर मैं जाऊंगा किस तरीके से 1949 से लेकर भारत के संविधान का विरोध किया जा रहा है आरएसएस की ओर से, आरएसएस के नेताओं की ओर से, तो इतिहास पर अलग बहस करेंगे। पर आज की जो अधिसूचना है, इसमें नई बात क्या है? इसमें यही कहा गया है ना कि जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में अक्टूबर 2026 को और भारत के अन्य राज्यों में मार्च 2027 को ये जनगणना होगा। ये तो 30 अप्रैल को ही घोषणा की गई थी। तो ये बहु प्रचारित अधिसूचना था। अरे फोटो आए, गृह मंत्री बैठक ले रहे हैं, गृह मंत्री ये कर रहे हैं, गृह मंत्री वो कर रहे हैं। अंत में क्या निकला? यही जो 30 अप्रैल 2025 को आपने घोषणा की थी, वही तो आपने दोहराया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। और इसमें सिर्फ जनगणना की बात है, जाति जनगणना नहीं है। तो क्या हमारे जो पलटी मास्टर हैं, हमारे पीएम हैं, क्या एक और बार अपना उन्होंने मन बदल लिया है? क्यों इस अधिसूचना में कास्ट को लेकर, जाति को लेकर इसका कोई जिक्र नहीं किया गया? हालांकि 30 अप्रैल को घोषणा की गई थी। मैं बताता हूं, देखिए 28 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री कहते हैं जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल के सोच हैं। कांग्रेस नेताओं को अर्बन नक्सल उन्होंने कहा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर 2021 को एक एफिडेविट दाखिल किया जाता है मोदी सरकार की ओर से और कहा जाता है कि कास्ट सेंसस हम नहीं करवाएंगे, ये हमारी नीति के खिलाफ है। तब लोकसभा में एक सवाल पूछा जाता है। ये सवाल पूछती हैं रक्षा निखिल कांडसे, जो अभी मंत्रिमंडल की एक सदस्य हैं, महाराष्ट्र के सांसद हैं, और वो सवाल पूछती हैं लोकसभा में। और लोकसभा सवाल के जवाब में उत्तर आता है मोदी सरकार के मंत्री से कि जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे, हम इसके पक्ष में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। हालांकि 30 अप्रैल 2025 को अचानक जो पलटी मारते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने अपना मन बदल दिया और कहा कि कास्ट सेंसस होगा। यानी कि कांग्रेस का दबाव जो था, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी का जो दबाव था कि जाति जनगणना कराना जरूरी है, उस दबाव में आकर उन्होंने वो घोषणा की। तो रहा कर्नाटक की बात होती है। देखिए हमारा संविधान है, हमारे संविधान की 7वीं सूची में जिम्मेदारी दी गई है, जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को, केंद्र की सूची में आता है। क्योंकि केंद्र सरकार करती नहीं थी, वो इनकार कर रही थी कि जनगणना कराएंगे। तेलंगाना में हमने सर्वे कराया, कर्नाटक में हमें सर्वे कराया। हालांकि जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और 7वीं सूची के अनुसार केंद्र की सूची में आता है, केंद्र की लिस्ट में आता है। तो हमारा सवाल यही है कि जो तेलंगाना मॉडल है, तेलंगाना में न केवल जाति गिनती हो रही है, पर जाति की जो सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है उस पर भी जानकारी हासिल की जा रही है। हम मानते हैं, हमारी मांग ये रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर तेलंगाना मॉडल अपनाना चाहिए। उस पर यह बात कुछ नहीं की गई अधिसूचना में। टोटल खर्च इस जनगणना में 10,000 करोड़ रुपया होगा। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये इसी सरकार के आंकड़े हैं। पर इस साल आवंटन सेंसस ऑफिस को, सेंसस कार्यालय के लिए मुश्किल से 575 करोड़ रुपया। तो आवंटन कहां से आएगा, उसकी कोई घोषणा नहीं की गई। जाति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। क्या सवाल उठाए जाएंगे, कितने सवाल होंगे, क्या सिर्फ गिनती होगी
क्या सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी जानकारी हासिल की जाएगी? ये सब सवाल उठते हैं। तो ये इसमें कोई डेडलाइन नहीं है, ये एक हेडलाइन है। बस हेडलाइन बनाने के लिए इन्होंने ये अधिसूचना निकाला है। अभी बहुत से सवाल हैं और हमारे ओर से हम ये दबाव बरकरार रखेंगे कि तेलंगाना मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर अपनाना चाहिए।